friends, welcome to our channel AgriVidavant. This is our part fourth of competitive agriculture for competitive agriculture exams. So let's start. In furrow method of irrigation, जो हमारा फ्रो मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसके अंदर हम जो हमारी फ्रोज होती हैं उनमें पानी को फिल करते हैं और जो ऊपर वाले रीजन्स होते हैं उनके ऊपर हमारे सीड होते हैं। इस मेथड के अंदर हम कितना परसेंट वेट करते हैं? लगभग 75%, यानी 3/4 जो हिस्सा है हमारा फ्रो का उसको हम वेट करते हैं, गीला करते हैं। बाकी आगे तक उसकी जो नमी है, जो वाटर की कंटेंट है, वो आगे की अपने आप चला जाता है। अब है सीसीएम क्रॉप कंटेंट्स हाउ मच प्रोटीन। जो हमारी तिल की जो फसल है उसमें कितना प्रोटीन होता है? लगभग 18 से 20% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सीसीएम के अंदर, तिल के अंदर। द डैश इज दैट वाटर विच लाइज बिटवीन विल्टिंग कोफिशिएंट। वो कौन सा वाटर है जो हमारा विल्टिंग कोफिशिएंट है, जो हमारा परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट है और फील्ड कैपेसिटी है, इनके बीच में कौन से वाटर होता है? अवेलेबल वाटर होता है जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स दोनों के लिए अच्छी तरह से अवेलेबल होता है। मेजर प्रॉब्लम इन बाजरा कल्टीवेशन, जो बाजरा की हम फसल उगाते हैं, पेर्ल मिलेट की फसल उगाते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या कौन सी देखी जाती है? वो स्टार्टिंग में जो क्रॉप इस्टेब्लिश होना ही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। ग्रे स्पाइक ऑफ ओट, हम ओट के अंदर जो ग्रे स्पाइक देखते हैं उसकी पत्तियों पर हम देखते हैं, ये किस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती हैं, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती हैं? ये मैंगनीज की डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। ये हमारा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये ओट में बहुत बड़े लेवल पर समस्या देखी जाती है। विच वेजिटेबल ऑयल, वो कौन सा वेजिटेबल ऑयल है जो बेस्ट ऑयल है हार्ट पेशेंट के लिए, जो दिल के रोगी हैं उनके लिए एक अच्छा तेल कौन सा है? वो है सूरजमुखी का तेल, क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड होता हो। सैचुरेटेड वाले थोड़े ही हार्ट के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब है मैक्सिमम यील्ड ऑफ मस्टर्ड, जो हमारी सरसों की फसल है उसमें मैक्सिमम हम उत्पादन है वो कब ले सकते हैं, कौन सी प्लांट ज्योमेट्री में ले सकते हैं? अगर हमारा रो टू रो गैप 45 सेंटीमीटर हो और प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर हो, इस प्लांट ज्योमेट्री के अंदर हम मैक्सिमम उत्पादन लेने का काम कर सकते हैं। बंची टॉप इन शुगर केन, जो शुगर केन के अंदर जो बंची टॉप की समस्या है वो देखी जाती है, वो किसके कारण होती है? वो जो टॉप सूट बोरर होता है, जो ऊपर तना उसको सूट को छेदने का कार्य करता है, उसके कारण ये बंची टॉप की समस्या हमारे गन्ने की फसल में देखी जाती है। एनुअल वीड, जो कॉमनली राइस के फील्ड में वो कौन सा खरपतवार है जो धान के खेत में कॉमनली पाया जाता है? यह है इकोनोक्लोवा क्रूसीगेली। ये हमारा एक, हम इसके जंगली चावल भी कह सकते हैं, जंगली राइस। ये लगभग स्टार्टिंग इनिशियल फेज में तो आप इसको ये भी नहीं बता सकते कि ये राइस है या फिर ये क्रूसीगाली है, कोई क्या है ये। इनिशियल फेज में तो ये बहुत ज़्यादा मिलता है, बाद में इसमें अगर सीड आ जाए उसके बाद इसकी पहचान थोड़ी सी आसान हो जाती है। कल्टीवेशन ऑफ ड्यूरम, जो हमारा वीट है, ये हमारे कौन से रीजन्स में हम उगाते हैं इंडिया के? जो हमारा सेंट्रल बेल्ट है इंडिया की, जो सेंट्रल रीजन है एमपी का, मालवा बेल्ट होगी, कोई भी रीजन है ज़्यादातर एमपी के, और हमारा जो साउदर्न इंडिया है यहाँ पे ज़्यादा हम ड्यूरम वीट की खेती करते हैं। जो जीरो कंपटीशन है ये कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न में पाया जाता है? जो पैरेलल क्रॉपिंग है, जिसके अंदर हम दो क्रॉप्स को, अलग अलग क्रॉप्स को पैरेलली ग्रो करते हैं, इनके बीच में कंपटीशन नहीं होता कोई भी। हम ऐसी क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें कंपटीशन ना हो, तो जीरो कंपटीशन किसमें है? पैरेलल क्रॉपिंग में। ऑयल कंटेंट इन ओकरा सीड, जो हमारी भिंडी के जो सीड हैं उनके अंदर कितना ऑयल कंटेंट पाया जाता है, कितना तेल की मात्रा होती है? लगभग 40% इसमें ऑयल कंटेंट होता है। लीफ कलर जो चार्ट है ये एक इंपॉर्टेंट टूल है प्रिसीजन फार्मिंग में। सबसे पहले आप समझिए प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है। प्रिसीजन फार्मिंग एक थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज कर सकते हैं एक सस्टेनेबल खेती के लिए। उसमें एक लीफ कलर चार्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, इम्पोर्टेंट टूल होता है ये। एक हमारा एलिमेंट ऐड हुआ था जो अभी जस्ट 30-40 साल पहले ऐड हुआ है, जो इसेंशियल एलिमेंट बन चुका है, 17th इसेंशियल एलिमेंट है, वो कौन सा है? वो है निकल। अब है हाइप्सोमीटर इज यूज टू मेजर, जो हाइप्सोमीटर है वो किसका मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? ट्री की हाइट। ये क्वेश्चन फॉरेस्ट्री से भी कई बार रिलेटेड हो सकता है, तो हाइप्सोमीटर हम ट्री की हाइट को पता लगाने के लिए करते हैं। टेस्ट वेट ऑफ सनफ्लावर, जो हमारा सूरजमुखी है उसका टेस्ट वेट क्या है, उसके सीड्स का वजन क्या है? वो 60 से लेकर 62 ग्राम होता है।
विच क्रॉप हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड, कौन सी क्रॉप है, कौन सी फसल है जिसके अंदर हम जो पेस्टिसाइड है, हमारे जो पेस्ट को ख़त्म करने का काम करते हैं, कीटनाशक हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप में कंजप्शन होते हैं? कॉटन के अंदर हमारे थ्रिप्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, इन सब को हम ख़त्म करने के लिए बड़े लेवल पर, खासकर नॉर्दर्न इंडिया की जो बेल्ट है या फिर गुजरात महाराष्ट्र में बड़े लेवल पर इसका प्रयोग होता है पेस्टिसाइड्स का। नाइट्रोजन जो फिक्सिंग है सोयल के अंदर, राइजोबियम, वो किस एलिमेंट, किस पोषक तत्व की हेल्प से हम इंक्रीज कर सकते हैं? वो फॉस्फोरस की हेल्प से, क्योंकि फॉस्फोरस रूट ग्रोथ में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन को भी इम्प्रूव करेगा। अब आता है जो टेस्ट वेट है पर्ल मिलेट का या बाजरा का, जो टेस्ट वेट है वो कितना है? वो 5 से 7 ग्राम है, क्योंकि इसका दाना है वो बहुत छोटा होता है, तो इसके कारण इसका ओवरऑल वेट, टेस्ट वेट 1000 सीड का वो कम होता है। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ पीजन पी, जो हमारा सीड रेट है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अरहर का वो कितना है? वो 12 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका हम सीड को यूज करते हैं बुआई के लिए। नेम द साइंटिस्ट, तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज के अंदर वो उसके प्रोडक्शन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था? वो डीएफ जोन्स थे जिन्होंने डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा बाद में मेज की प्रोडक्शन में। जो सोयल सिकनेस है ये किसके द्वारा, कौन सी फसल के द्वारा कॉज होती है? लिनसीड, जो हमारी अलसी होती है और ज्वार होती है, इसके कारण ये सोयल सिकनेस होती है। सोयल सिकनेस में बेसिकली होता क्या है, जो सोयल की जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका डाउनफॉल हो जाता है, वो उनमें गिरावट आ जाती है, और जो सोयल बोरोन पैथोजेंस हैं उनमें एक बूस्टअप मिलता है। जो जमीन में फैलने वाले पैथोजेंस है जो प्लांट को और जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका एक साइकिल डेवलप हो जाता है इनके कारण। कौन सी फसल के कारण? लिनसीड और ज्वार के कारण। टेस्ट वेट ऑफ मूंग बीन, मूंग बीन जो हमारी मूंग की फसल है उसका सीड का क्या टेस्ट वेट है? वो 34 से लेकर 36 ग्राम है। ठीक है। विच स्पीसीज, इंडिया के अंदर कौन सी स्पीसीज मोस्टली ग्रो की जाती है कॉटन की? गोसिपियम हिरसुटम इंडिया के अंदर कॉमनली हम ग्रो करते हैं, ये वाली स्पीसीज हम इंडिया के अंदर ग्रो करते हैं। द ब्यूरेट परसेंट लिमिट ऑफ यूरिया फॉर फोलियर एप्लीकेशन, हम जो फसलों के ऊपर जो पत्तियों के ऊपर हम छिड़काव करते हैं उसके अंदर ब्यूरेट परसेंट की मात्रा कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 0.25% से ज़्यादा नहीं होती। ब्यूरेट एक तरह का क्रिस्टलिन कंपाउंड होता है, इसकी मात्रा 0.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फोलियर एप्लीकेशन में, यूरिया के छिड़काव में, हम पत्तियों के ऊपर जो छिड़काव करते हैं। विच वन हैज़ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर की हम ऑर्गेनिक फॉर्म कहाँ से दे सकते हैं? एक सिस्टीन से दे सकते हैं। सिस्टीन एक ऑर्गेनिक फॉर्म है सल्फर की। जो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड है ये कौन सी, किस मॉइस्चर को हेल्पफुल नहीं है, कौन सी टाइप ऑफ सोयल में हेल्पफुल नहीं है मॉइस्चर को एस्टिमेट करने के लिए? जो हमारी ऑर्गेनिक सोयल्स हैं, जो जिनमें ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है, फॉरेस्ट सोयल्स हैं, उनमें ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है। फील्ड कैपेसिटी के ऊपर वैल्यू, पीएफ की वैल्यू क्या होती है? 2.5 होती है फील्ड कैपेसिटी के ऊपर, जिसमें वाटर एक अच्छे अवेलेबल कंडीशन में होता है प्लांट्स के लिए। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ ब्लैक ग्राम, उड़द का क्या सीड रेट है? लगभग 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका सीड रेट है। विच सब्सटेंस, वो कौन सा सब्सटेंस है, वो कौन सा प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेड क्वालिटी के लिए? जो खाने में जो चपाती की जो क्वालिटी है गेहूं की, वो किसके कारण आती है? वो ग्लूटन के कारण आती है। ये मेन, यही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन है गेहूं का। विच कैटायन हैज हायर एग्रीगेशन कैपेसिटी इन द सोइल, कैटायन वो होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है। जो सोइल में एग्रीगेट्स बनाने का एग्रीगेशन कैपेसिटी जिनकी ज़्यादा होती है वो है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसकी एग्रीगेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। द पेनिकल इनिशिएशन स्टेज इन राइस, जो राइस के अंदर जो पेनिकल, जो फ्लावर हेड की जो इनिशिएशन उसकी शुरुआत होती है वो कब होती है? आफ्टर मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज, जो फुटाव की अवस्था है, जो टिलर्स निकले की अवस्था है उसके बाद। जैसे स्टार्टिंग हमने एक राइस का प्लांट लगा, बाद में इसमें टिलर्स निकलेंगे इसके नीचे वाले रीजन से, फिर बाद में पूरे लगभग टिलर्स निकल जाएंगे, फिर यहाँ से पेनिकल इनिशिएशन स्टार्ट होगी, पेनिकल निकलने स्टार्ट होंगे ऊपर से, ये हमारा बाद में चल के सीडी यहीं पे बनेगा। ठीक है। विच वन इज द टीपीएस वेराइटी ऑफ पोटैटो, पोटैटो के जो ट्रू पोटैटो सीड्स होते हैं उसकी वेराइटी का एक नाम बताना हमें। HPS 1/113, ये इसकी एक ट्रू पोटैटो सीड की वेराइटी है। नेम द फैमिली ऑफ न्यूली डेवलप्ड कैनोला, जो कैनोला जो अभी ज़्यादा डेवलप हुआ है उसकी फैमिली का नाम हमें बताना है, वो क्रूसीफेराई उसकी फैमिली है।
अब आता है हमारा UG99, एक स्टेम रस्ट होता है जो तने को खराब करने का कार्य करता है। ये कोजिंग इसकी फंगी होती है, फंगी कारणी होता है। ये वीट के अंदर कॉमनली पाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम कौन से कंट्री में रिपोर्ट किया गया था? युगांडा में सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था UG99। युगांडा एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है, वहीं से ये रस्ट की शुरुआत हुई थी। इन टॉपिंग द रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड, टॉपिंग में जिसमें हम टर्मिनल बड को, जो टर्मिनल वाली टर्मिनल पे है बड, उसको हम रिमूव करने का काम करते हैं विद और विदाउट। कई बार हम जो सम लीव्स हैं उनको ले भी लेते हैं और कई बार नहीं भी लेते। ये कॉमनली किस फसल में प्रैक्टिस किया जाता है, इसका मैं आंसर देना है। ये में हमारी नॉर्मली टोबैको, जो तंबाकू की फसल है, उसमें ये प्रैक्टिस किया जाता है। विच प्लांट न्यूट्रेंट प्रमोट द रूट ग्रोथ, वो कौन सा प्लांट न्यूट्रेंट है जो रूट ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है, सोयल के रिएक्शन को न्यूट्रल करता है, जो सोयल के अंदर रिएक्शन हो रही हैं उनको न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है और सोयल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, वो है हमारा कैल्शियम। ओके। विच हर्बिसाइड, वो कौन सा हर्बिसाइड है, वो कौन सा खरपतवार नाशी है जो कॉमनली यूज किया जाता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए जीरो टिलेज के अंदर। जीरो टिलेज ध्यान रखना आप, यह है हमारा पैराक्वाइट। पैराक्वाइट कॉमनली यूज किया जाता है। नेम द न्यूट्रेंट्स विच आर अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स ओनली इन एनायनिक फॉर्म, जो एनायनिक एक नेगेटिव फॉर्म होती है, वो कौन सी न्यूट्रेंट है जो सिर्फ एनायनिक फॉर्म में अब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स द्वारा? फॉस्फोरस, सल्फर और बोरोन, ये सिर्फ एनायनिक फॉर्म में ही अब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स द्वारा। द हेडक्वार्टर ऑफ रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, जो रेनफेड अथॉरिटी है उसके हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं। ठीक है। एसिडिक सोइल्स आर कॉमनली डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, इनमें से जो लिखित हमारे न्यूट्रिएंट्स है इनमें से कौन से में एसिडिक सोइल डेफिशिएंट है? हमें बताना है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और फॉस्फोरस। इनमें से कौन से में डेफिशिएंट है एसिडिक सोइल्स? कैल्शियम में, फॉस्फोरस में और मैग्नीशियम में। ठीक है। जिंक में ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं होती, इन दो में और फॉस्फोरस में, इनमें डेफिशिएंट होती है हमारी एसिडिक सोइल्स। विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का वो कौन सा घटक है जिसमें सबसे कम गति से डिकम्पोजिशन होता है, उसका बिखराव होता है, उसका विघटन होता है? वो कॉमनली कौन सा है? लिग्निन है, जिसका बहुत स्लो रेट पे डिकम्पोजिशन होता है। इन इंडिया फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन, जो पहला हमारा सूखी जो खेती है उसका रिसर्च स्टेशन कहाँ पे था? वो माजरी में था। वो कब स्टार्ट हुआ? माजरी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1923 में स्टार्ट हुआ था। सोयाबीन इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, सोयाबीन है ये हमारे देश की क्रॉप नहीं थी, ये कहीं से इंट्रोड्यूस की गई थी। हमें उस कंट्री का नाम बताना है और कब की गई थी। वो यूएसए से हमें इंट्रोड्यूस की थी सोयाबीन को और 1960 में हमने इंट्रोड्यूस किया था इसे। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रेटिंग ऑफ सन हेम्प, जो हमारा जो सन हेम्प है, सनई है, इसकी जो रेटिंग है, हम जिसके अंदर ये सन हेम्प हो गया, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है हम इसको पूरे प्लांट को पानी में डुबोते हैं, फिर इस लेयर को हम उखाड़ लेते हैं, यही हमारा मेन फाइबर होता है। तो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है? 21 से 27 डिग्री इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। रिकमेंडेड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मेज, मेज के लिए ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 66,000 प्लांट्स इसके लिए ऑप्टिमम है मेज के लिए। ठीक है। सीड रेट फॉर ट्रांसप्लांटिंग बाजरा, जो हम जैसे राइस की तरह अगर बाजरा को ट्रांसप्लांट करने लगे तो उसका सीड रेट कितना होगा? 2 किलो होगा उसका। ऑर्गेनिक कार्बन इज ए मेजर ऑफ, ऑर्गेनिक कार्बन के हेल्प से हम किसे भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी नाइट्रोजन अवेलेबल है सोइल में, हम उसे भी मेजर करने का काम कर सकते हैं। किसकी सहायता से? ऑर्गेनिक कार्बन के टेस्ट की सहायता से। विच क्रॉप, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो डबल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसके साथ डबल रिलेशनशिप का काम करती है? वो हमारी है सेसबेनिया रोस्टराटा। ये एक सेमी एक्वेटिक प्लांट होता है जो वाटर में भी रह लेता है और नॉर्मल एक्वेटिक कंडीशन में भी रह लेता है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच कॉजेज पंजेंसी इन द मस्टर्ड ऑयल, को क्या है वो जो पंजेंसी, जो हम एक तीखापन आता है सरसों के तेल में, वो उसका रीज़न क्या है? वो है ग्लूकोसाइनोलेट्स। अब हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।